Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine and doing your homework seriously. Today, we are going to start our next chapter, that is chapter 8, बॉडी मूवमेंट्स। जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हम चलते हैं, हम घूम पाते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, इन सभी मूवमेंट्स को, जो हम अपनी हैंड की मूवमेंट करते हैं, पैर की मूवमेंट करते हैं, हमारे आइज़ का ब्लिंक करना, हमारा बोलना, हर एक इसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होती हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट्स ऑफ सम फोम और द अदर अकर इन अवर बॉडी ऑल द टाइम। हमारी बॉडी में हर वक्त क्या है, मूवमेंट्स होती रहती हैं। हर वक्त क्या है, हमारी बॉडी मूवमेंट करती रहती है। इट कुड बी मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड वाइल राइटिंग। जब हम लिखते हैं, जो हम आप क्लास में लिखते हैं, सपोज टीचर क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और आप अपने नोटबुक्स में राइट डाउन कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे भी क्या आपकी बॉडी मूव कर रही है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, आप सब एक्सरसाइज किया कीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तब भी क्या है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप किसी भी टाइप की आप स्किपिंग कर रहे हैं, रस्सी कूदते हैं, तो इन सभी में क्या है, हमारी होल बॉडी की मूवमेंट हो रही होती है। इवन वेन वी फील दैट वी आर सिटिंग। जब हम सपोज करो आप सोच रहे हो कि आप बैठे हो, तब आप सोच रहे होगे कि अब हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, लेकिन क्या है, उस टाइम भी हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है। यहाँ पे क्या है, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हमारी आइज़ का ब्लिंक करना, उस टाइम पे क्या है, हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है। बीटिंग ऑफ अ हार्ट, हमारा हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, दिल का धड़कना, ये इसमें भी क्या है, बॉडी मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यू टू ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेना और छोड़ना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, उस टाइम पर भी क्या है, बॉडी में हमारी मूवमेंट हो रही है। तो इन सभी में क्या है, हर वक्त हमारी बॉडी में मूवमेंट होती रहती है। All the movements are the result of interaction and coordination of muscle and the skeleton system। अब क्या है, जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, वो किसका रिजल्ट है, हमारी मसल्स का और स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में क्या काउंट होगा, जो भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं, उनको क्या किस में काउंट किया जाता है, आपका स्केलेटल सिस्टम में। और मसल्स में क्या है, आपके जो शरीर में मांस है, खाल है, स्किन है, ये क्या है, आपके मस्कुलर सिस्टम में काउंट किया जाएगा। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। अभी क्या है, ये डेफिनेशन आ गई, आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या है, जब भी कोई भी एनिमल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्या कहा जाता है, लोकोमोशन कहते हैं। द लोकोमोटरी मूवमेंट्स डिफर इन वेरियस एनिमल्स लाइक द ह्यूमन बींग्स वॉक, स्नेक्स, स्लिटर, इंसेक्ट, क्रोल। अभी क्या है, ह्यूमन बींग्स हम चल फिर सकते हैं, हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं। उसके बाद स्नेक्स क्या है, रेंग कर चलते हैं आपके। इंसेक्ट क्रोल करके चलते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स में मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन बर्ड्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लाई करके, वो उड़ पाते हैं, हम नहीं उड़ सकते, स्नेक नहीं उड़ सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, हर एक एनिमल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मूवमेंट करता है। अभी फिश क्या है, आपकी फिश क्या है, स्विम करती है। रैबिट्स क्या है, जंप करते हैं, कूद कर चलते हैं, वो चलते नहीं है, वो कैसे कैसे मूवमेंट करेंगे, वो रैबिट्स आपके खरगोश कूदते हैं, वो एक स्टेप लिया, उसके बाद वो जंप करेंगे, फिर वो नेक्स्ट आपकी अपनी जगह पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपकी रैबिट्स जंप करेंगे। तो ये सभी एनिमल्स क्या है, अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, मूवमेंट होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आवर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम दैट मेक्स आवर मूवमेंट पॉसिबल। इस चैप्टर में हम अपने मस्कुलर सिस्टम के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। वी विल आल्सो स्टडी द मूवमेंट्स ऑफ सम कॉमन एनिमल्स। अभी क्या है, हम कुछ एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो आपकी मूवमेंट कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स। अभी ह्यूमंस में कैसे मूवमेंट हो रही है आपकी। द मूवमेंट इन अवर बॉडी आर ब्रोट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू द स्केलेटन। मतलब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं,
कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ जाना, रिलैक्स होना मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। तो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो किसके साथ अटैच है, आपके स्केलेटन सिस्टम के, मतलब बोन्स के साथ अटैच है जो मसल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, तब आपकी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। अब स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बना है, बोन से मिलकर बना है, हड्डियों से मिलकर बना है। कार्टिलेज क्या है आपकी, ये कार्टिलेज क्या है आपकी, नरम हड्डियां होती हैं। ये ना तो हम इनको बोन्स में काउंट कर सकते हैं, ना इसको हम मसल में कह सकते हैं। ये क्या है, मिडिल में काउंट होंगी आपकी। और ये क्या है, नरम हड्डियां होती हैं आपकी कार्टिलेज। जॉइंट्स क्या है यहाँ पे, अब आपके बोन्स का जो मिलके एक पॉइंट पे आके वो जॉइंट हो रही है, मिल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, जॉइंट्स कहेंगे। इट गिव्स अवर बॉडी शेप, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे फोटो आपने लिया, उसने आपने उसको दीवार पर लगाना है, हैंग करना है, तो क्या है, हम एक फ्रेम का यूज़ करते हैं, तो उस फोटो को वो प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको वो शेप दे पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही क्या है, स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क, एक फ्रेम में क्या है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। बोन्स कांट बी बेंड, बोन्स को क्या है, बेंड नहीं किया जा सकता। वी कैन बेंड और मूव ओनली एट द प्लेस वेयर द बोन्स मीट। हम उन्हीं बोन्स को क्या है, उसी जगह पर हम बेंड कर पाते हैं या मूव कर पाते हैं जहाँ पर बोन्स आपकी क्या है, मीट कर रही है। मीट मतलब दो बोन्स जहाँ पर आकर मिल रही हैं, उसको क्या कहेंगे हम, जॉइंट्स कहेंगे। अब एक ह्यूमन बीइंग में, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, कंप्लीट ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या है, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्या है, न्यू बोर्न बेबी में क्या है, चिल्ड्रंस में क्या है, 305 हड्डियां होती हैं स्टार्टिंग में जब वो बर्थ लेता है। धीरे धीरे क्या है, एज के साथ कुछ क्या है, कुछ बोन्स क्या है आपकी फ्यूज हो जाती हैं, और वो लास्ट में जाके जब अडल्ट एक ह्यूमन बीइंग में काउंट करेंगे तो क्या है, वो आपकी 206 हड्डियां ह्यूमन बीइंग्स में होंगी। देन कम्स द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अभी फंक्शन क्या क्या है आपके स्केलेटन सिस्टम के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड शेप टू अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। देन सपोर्ट, इट सपोर्ट्स, इट फॉर्म्स अ रिजिड फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द वेट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्या है, बोन्स हैं जो हमारी होल बॉडी को क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एक फ्रेम प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड वन, इट प्रोटेक्ट्स अ नंबर ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक स्कल, हमारी खोपड़ी, लाइक द स्कल जो है, स्कल मतलब खोपड़ी, जो आप जिसके अंदर आपका ब्रेन स्टोर है, जिस वो क्या है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम क्या है आपकी रीढ़ की हड्डी, वो किसको प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। स्पाइनल कोड को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्पाइनल कोड क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। रिब्स क्या है फिर आपकी, रिब्स है पसलियाँ, प्रोटेक्ट द हार्ट्स एंड द लंग्स। जो आपकी रिब्स होती हैं, एक आगे इसमें हम डायग्राम भी पढ़ेंगे रिब का, रिब केज, उसमें समझिएगा आप कि उसके अंदर क्या है आपका हार्ट्स और लंग लाई करते हैं। तो वो क्या है, हमारी हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि आपका ब्रेन हुआ, आपके स्पाइनल कोड है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स है, इन सभी को क्या है, स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारा घर, हम उस एक घर में रह रहे हैं, तो हमें क्या है, घर जो ये दीवारें हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सनलाइट से, बारिश से, धूप से, तो सभी से क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, हम सेफली यहाँ रह सकते। इसी तरीके से क्या है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लंग्स, ये सभी क्या है उस रिब केज के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, स्केलेटन सिस्टम मीन्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट। अभी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्केलेटन प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। अभी क्या है, अगर आपकी जो बोन्स हैं अलग अलग हों, वो एक बोन, हाथ की हड्डी अलग है, पैर की हड्डी अलग है, आपकी बैक बोन अलग है, तो वो क्या है, वो प्रॉपर शेप ही नहीं है उनकी, वो जुड़ी हुई नहीं है, उनमें जॉइंट्स नहीं है, तो आप मूवमेंट कैसे कर पाएंगे। वो सभी जुड़ी हुई हैं, वो जॉइंट हैं, प्रॉपर एक स्केलेटन सिस्टम है आपकी बॉडी का। तो क्या है, अब आपकी बॉडी को वो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, आप चल फिर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में प्रोटेक्शन मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं ब्लड सेल्स। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन्स, ये भी आपका बोन का एक पार्ट है जहाँ पे क्या आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है।
देन कम्स द पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अभी स्केलेटन सिस्टम की पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्या है, किसमें काउंट होगा, इसमें स्कल होगा, जो आपका ये पार्ट है स्कल, जहाँ पे आपका ब्रेन इसके अंदर होता है, खोपड़ी जिसको कहते हैं आप। उसके बाद है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होगी आपकी। रीढ़ की हड्डी के बाद क्या है, यहाँ पे रिब केज है। रिब केज आपको ये दिख रहे हैं, जो ये रिब्स हैं ये ऐसे, यहाँ ये इनको क्या कहा जाता है, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है आपका, ये रिब केज है आपका। उसके बाद है आपके हाथ, आपके पैर, इनकी में जो बोन्स हैं आपकी। गिर्डल्स है, गिर्डल्स मतलब जहाँ पे दो जॉइंट आकर मिल रहे हैं, जैसे शोल्डर गिल्डर, यहाँ पे हड्डियाँ आपकी मिलती हैं। गिर्डल मीन्स वैसे तो हम कह सकते हैं कि बेल्ट, जो एक एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी मतलब दो तीन बोन्स आकर मिल रही हैं, वो एक जॉइंट है, वो वहाँ पे क्या है, जॉइंट आपका। तो शोल्डर गिल्डल है यहाँ पे, इसमें पेल्विक गिल्डर है, हिप जॉइंट भी कहते हैं इसको। तो गिल्डल्स में ये आपकी बोन्स होती हैं। एक ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या है, 206 हड्डियाँ आपकी होती हैं। उसके बाद आप इसमें देख लीजिए, जैसे नी है, यहाँ पे भी जॉइंट आपका, ये सभी बोन्स है आपकी। कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का। उसके बाद फुट में आपकी जॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये फुट में आपकी उसके बाद है लेग्स, देन हैंड्स, हिप क्रिडल, जहाँ पे ये हिप्स, आप हिप का जॉइंट है ये आपकी। बैकबोन, आपकी आर्म्स, हाथ, रिब केज आपने अभी पढ़ा था। तो इस कंप्लीट क्या है, इतने सारे बोन्स, 206 बोन्स हैं, जिससे कंप्लीट क्या बनता है आपका स्केलेटन सिस्टम। अभी नंबर ऑफ बोन्स बताए गए, स्कल में 29 है, बैकबोन में 26, रिब केज में आपकी रिब्स हैं, और चेस्ट को मिलाकर यहाँ पे 24 आपकी 12 के पेयर में है, 24 बोन्स है यहाँ आपकी। आर्म्स में है 60, लेग्स में है 60, और उसके बाद है शोल्डर गिल्डर और हिप गिल्डर में। शोल्डर गिल्डर में 4 है आपकी, और हिप में आपकी 2 है। तो कंप्लीट मिला के आपकी कितनी हो जाती हैं, 206 आपकी क्या है, ह्यूमन, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या है, बोन्स आपकी होती हैं। देन कम्स बैकबोन। अभी हम क्या है, आपकी बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। अवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। ये क्या है, स्मॉल स्मॉल बोन्स के जॉइंट से मिलकर बनी है। उन बोन्स को क्या कहा जाता है, वर्टिब्रा। इन वर्टिब्रा को क्या है, आपकी स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं, जो क्या है, जुड़कर आपकी क्या बना देती हैं, बैकबोन की फॉर्मेशन करती हैं। दिस इज द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल कॉलम्स हैं, इसकी वजह से इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। देयर आर 26 वर्टिब्रा इन अडल्ट। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में 26 वर्टिब्रा होते हैं आपके, लेकिन चिल्ड्रन में क्या है, 33 होते हैं। लेकिन उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, कुछ आपके क्या है यहाँ पे फ्यूज करके वो लास्ट में कितने होंगे, 26। वर्टिब्रा आर जॉइंट टू ईच अदर बाय डिस्क मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आपने पढ़ा था, क्या है, नरम हड्डियाँ। ये क्या है, किसके थ्रू जॉइंट है, कार्टिलेज के थ्रू। ये वर्टिब्रा जितने भी आपके कॉलम्स है स्मॉल स्मॉल, ये जॉइंट है कार्टिलेज की हेल्प से। दीज कार्टिलेज डिस्क अलाउ लिमिटेड मूवमेंट ऑफ द बैक। और ये किस में हेल्प करते हैं, आपकी मूवमेंट में हेल्प कर पाते हैं। एंड आल्सो एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द वर्टिब्रा। अगर थोड़ा बहुत शॉक मीन्स जैसे कि आपको एक झटका लगा है, तो वहाँ पे क्या है, उस झटके को अगर एक लिमिट तक है तो वो एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी बैक बोन को नुकसान नहीं पहुँचने देते हैं। वर्टिब्रा हैव अ होल इन द सेंटर। अभी वर्टिब्रा में क्या है, स्मॉल होल्स होते हैं, थ्रू विच अ डेलिकेट स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड पासेज। अभी क्या है, ये होलो होती है, इसमें होल प्रेजेंट है, तो इसके सेंटर में जहाँ होल ये प्रेजेंट है, इसके थ्रू क्या मूव कर रही है, क्या है, वहाँ पर एक स्पाइनल कोड है। बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, स्पाइनल कोड को, विच इज़ द पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा बेटा यहाँ पे, इन न्यू बोन्स, जब एक नया एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, सम ऑफ द बोन्स इन हेड आर नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। उसका हेड में क्या है, कुछ बोन्स कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं हो पाती है तब तक। तो क्या है, वहाँ पे क्या है, इसी वजह से जो एक न्यू बॉर्न बेबी का हेड होता है बहुत ही नरम होता है, डेलिकेट होता है। लेकिन टाइम के साथ 1-1.5 साल के बाद क्या है, उसकी बोन्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाती हैं, और वो सॉफ्टनेस, जो एक उसका सिर था जो आपका, आप उसके हेड को अगर टच करके देखेंगे, वो टाइम के साथ क्या है, वो उसकी हड्डियाँ मजबूत होती चली जाती हैं, और वो सॉफ्टनेस उससे क्या है, डिसअपियर हो जाएगी। देन कम्स रिब केज। अभी रिब केज क्या है, केज मतलब क्या है, एक पिंजरा। इन रिब्स की जॉइंट से क्या है, एक
क्या है, पिंजरे की शेप आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। इट इज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट, और इसी के अंदर क्या है, आपकी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। इसी के अंदर क्या है, आपके हार्ट और लंग्स लाई करते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव, इट इज़ एट एज प्रोटेक्टिव एज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट मूव्स एंड अप एंड डाउन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, अप एंड डाउन मूव करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन फ्लैट एंड बोन्स कॉल्ड द रिब्स, और ये रिब्स का क्या है, 12 पेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12 पेयर क्या है, जॉइंट होकर रिब केज बनाते हैं। ऑल द रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन, और ये किससे जॉइंट है, लास्ट में जाके आपकी बैकबोन से। जो आप पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटर में ये सभी रिब्स क्या है, इससे जाकर ये अटैच हो पा रहे हैं। इन द फ्रंट ओनली 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर जॉइंट। स्टार्टिंग में क्या है, फ्रंट में क्या है, 10 पेयर, जो आपके 12 में से 10 पेयर क्या है, वो जॉइंट होंगे आपकी चेस्ट बोन से। जो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या आपकी ये चेस्ट बोन। बैक में क्या है, ये बैक बोन से अटैच है, और फ्रंट में क्या है, ये चेस्ट बोन। जो छाती चेस्ट मीन छाती, उससे अटैच है, और बैक बोन मतलब रीढ़ की हड्डी से ये आपके अटैच है। बाकी बचे दो, 12 में से 10 ये आपके अटैच हो गए। जो दो बचे हैं वो पेयर क्या है, वो जॉइंट नहीं है किसी से भी, वहाँ उनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स हम कहते हैं। देन कम्स आर्म्स एंड लेग्स। अभी आर्म्स एंड लेग्स में आपके क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ईच आर्म एंड ईच लेग हैज़ 30 बोन्स। 30 बोन प्रेजेंट है। टुगेदर बोथ आर्म्स एंड लेग्स हैव 120 बोन। हमारे दो पैर और दो हाथ मिलकर क्या बना दे, कितनी बोन्स हैं उनमें, 120 बोन्स हम काउंट करेंगे। फर्स्ट वन हम समझते हैं आर्म के, हमारी हाथ में कैसे कैसे हड्डियां हैं, किस किस तरीके से वो प्रेजेंट हैं, क्या क्या के उनके फंक्शन है। आर्म, ईच आर्म हैज़ 3 मेन पार्ट। अभी आर्म में क्या है, 3 मेन पार्ट हैं। अ लॉन्ग बोन, सबसे ऊपर लॉन्ग बोन है ये, ह्यूमरस जिसको कहते हैं। ये क्या है, किससे जॉइंट, आपकी शोल्डर गिल्डर से। अपर पार्ट में यहाँ पे शोल्डर जब आपका आएगा, इससे जॉइंट होगी ये। लोअर आर्म में क्या है, 2 बोन्स हैं आपकी, ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 बोन्स आपकी लोअर आर्म में। और नेक्स्ट आता है लास्ट में जो आपका हैंड है, हैंड में क्या है फिर आपके, मेड अप ऑफ रिस्ट, पाम एंड फिंगर। अभी रिस्ट क्या है, कलाई आपकी, पाम मतलब हथेली आपकी, और फिंगर्स इसमें उंगलियां होती हैं। रिस्ट हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड द कार्पल्स। अब आपकी रिस्ट में, कलाई में क्या है, बहुत सारे ये छोटी छोटी हड्डियां, इसको कार्पल्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो पाती है। आप कलाई आपकी, जहाँ पे आप रिस्ट, जैसे रिस्ट वॉच कहते हैं, जहाँ पे आप घड़ी को बांधते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रिस्ट। उसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं। कार्पल्स क्या है, आपके मूवमेंट में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, रिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। देन कम्स लेग। अभी लेग के बारे में पढ़ेंगे। लाइक एन आर्म, एक हाथ की तरह, जैसे हमने हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी तरीके से 3 मेन पार्ट्स हैं आपके लेग में। फर्स्ट वन इज़ द फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है आपकी, जो थाई में प्रेजेंट होती है, आपकी थाई बोन है, इसको फीमर कहते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है आपका, कि लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में क्या है, फीमर है, जो कहाँ प्रेजेंट है, थाई में प्रेजेंट है आपकी। एंड फिट्स इनटू द हिप गिल्डर, और हिप जॉइंट में जाकर ये जॉइन हो जाती है। देन कम्स द लोअर लेग, इसमें 2 बोन्स हैं आपकी। दिस वन, ये आपका नी कैप है, घुटना जिसको कहते हैं आप, ये नी कैप है आपका। देन फुट इज मेड अप ऑफ एंकल, सोल एंड टोज। इसमें 3 है आपके पार्ट। एंकल हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स, टार्सल्स जिसको बोलते हैं। एंकल जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल बोन्स प्रेजेंट है, उसको टार्सल कहा जाएगा। दिस वन, उसके बाद सोल, उसके बाद देन कम्स द टोज, जहाँ पे आपका अंगूठा आ जाता है। तो इसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। नी क्या है आपका, नी इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्पेशल बोन कॉल्ड द नी कैप, और आपके जो घुटना है वो एक स्पेशल बोन से प्रोटेक्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, नी कैप। जैसे इस पे कैप कर दिया गया, जैसे पेन के ऊपर आपकी कैप लगा देते हैं, तो आपकी निब को वो प्रोटेक्ट करता है, टूटने नहीं देता, इंक नहीं बाहर निकलने देता। इसी तरीके से क्या है, आपका नी कैप है, वो आपकी नी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन कम्स शोल्डर गिल्डर एंड द हिप गिल्डर। अभी शोल्डर गिल्डर और क्या है, हिप गिल्डर के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन कम्स द शोल्डर गिल्डर। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिन कोलर बोन्स। ये आपकी क्या है, फ्रंट में 2 थिन कोलर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद क्या है, बैक साइड में क्या है, बैक बोन प्रेजेंट होगी, जो ये है आपकी। और ये किससे जॉइंट है आपकी, इट इज़ अटैच टू द ह्यूमरस बोन ऑफ आर्म। जो आपने
आर्म में जो आपका फर्स्ट जो आपका शोल्डर गिर्डल के साथ जॉइंट थी वो कौन सी थी, ह्यूमरस बोन थी। ये सभी क्या है, इस बोन से जाकर अटैच हो जाती हैं। हिप गिर्डल इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ बोन्स जॉइंट टुगेदर। तो हिप गिर्डल में भी बहुत सारे बोन्स आपके जो ज्वाइन करते हैं। इट इज जॉइंट टू द बैकबोन एट द सेंटर, और ये किससे ज्वाइन है, बैकबोन से ज्वाइन है उसके सेंटर पे, एंड टू द थाई बोन्स ऑन इट लेफ्ट एंड द राइट साइड। और थाई बोन से ये जॉइंट होता है उसके लेफ्ट और राइट साइड में। या आप इसमें हिप गिर्डल का जो फिगर है वो देख पा रहे हैं। हिप गिर्डल में क्या है, प्लेस टू जॉइन द बैकबोन, यहाँ पे क्या आपकी बैकबोन जॉइन करती हैं। ये बोन्स हैं जो जॉइंट है, प्लेस टू जॉइन द थाई बोन, यहाँ पे क्या आपकी थाइंस आकर जॉइन करती हैं लेफ्ट और राइट साइड में। स्केलेटन सिस्टम में आपका फर्स्ट पार्ट था जो रह गया था बेटा, ये स्कल है आपका, जो खोपड़ी है आपकी, जिसके अंदर क्या आपका ब्रेन है, जिसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। स्कल इज फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ बोन्स, बहुत सारे बोन से मिलकर बना है, जॉइंट टाइटली टुगेदर। ये स्कल क्या है, बहुत टाइट होती है आपकी खोपड़ी, जिससे क्या है आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। ऑल इट्स बोन आर इमूवेबल, ये मूव नहीं कर पाती हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ, जो निचला जबड़ा जिसको कहते हैं आप, उसको ये क्या है मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें कहीं मूवमेंट नहीं होता। स्कल एक एनक्लोज्ड है जिसके अंदर क्या है आपका ब्रेन है, और ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर होल्स होते हैं कॉल्ड द सॉकेट्स, जो कहाँ पे हैं, जैसे आइज में, जिसके अंदर आइज है आपकी, ईयर है आपके, नोज है आपका, इसमें क्या है, इन्हीं के अंदर क्या है आपके ये लाई कर रहे हैं, रह रहे हैं आपके आइज, ईयर एंड नोज। तो स्कल क्या है, एक तरीके से घर है जिसके अंदर क्या है, ब्रेन है, आइज है, नोज है आपके, ईयर हैं, ये सभी क्या है इसके अंदर है। लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल, और स्कल में क्या है आपका एक ही पार्ट मूव कर पाता है, वो लोअर जॉ, निचला जबड़ा जिसको आप कहेंगे, वो आपका मूव कर पाएगा बेटा। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे, थैंक यू।